क्या आपको पता है कि आपको कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए? आपको जो अभी इस समय मेरा वीडियो देख, जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए पर्टिकुलर हर किसी को, एक ऐसा मैजिकल वीडियो है जिससे हर किसी को जवाब मिल जाएगा, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को, कि उसको कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। साथ में इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि आपको इस मेडिटेशन से फायदा क्या होता है, इस मेडिटेशन एक्चुअली क्या करता है आपके शरीर में जाकर, और इस मेडिटेशन को कैसे करने से क्या लाभ होता है, कैसे करने से लाभ होता है, आपको किन किन एरिया ऑफ लाइफ में इससे फायदा होता है, इसकी जानकारी आज अपने इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा। आपने मेरे इस चैनल को यूट्यूब पे अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और वीडियो को अंत में कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से मेरा वीडियो देखें। मेडिटेशन साधना यानी कि एक ऐसा शब्द है जो सुनकर ही हमें शांति की तरफ बढ़ाता है। अपने आप में सिर्फ साधना अलाइनमेंट का नाम है, अलाइनमेंट ऑफ योरसेल्फ, फोकस के लिए। तो आइए पहले तो ये जान लेते हैं जिसकी कौतूहलता बढ़ी कि मुझे मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए। हर व्यक्ति की उम्र होती है, आपकी भी है ना, तो हर उम्र के व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार मेडिटेशन करना चाहिए। अर्थात यदि आप 1 साल का बालक की बात करेंगे तो 1 साल के बालक को 1 मिनट का मेडिटेशन जरूरी है, और यदि आपकी उम्र 25 ईयर्स है तो आपको 25 मिनट्स करना चाहिए। यदि किसी की 50 है, 60 एंड सो ऑन, तो उतने मिनट का मेडिटेशन मस्ट है। तभी वो वर्कआउट करता है, तभी वो शरीर के अंदर उस बात को क्रिएट करता है जिसके लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो यदि आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको 3 भागों में या 2 भागों में इसको डिवाइड करके उतने मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना चाहिए। बट किसी ना किसी तरीके से इस मेडिटेशन की क्रिया पे आपको आना चाहिए। यदि आप कर रहे हैं तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप बहुत सही चीज कर रहे हैं अपने जीवन में। तो आइए जाने कि मेडिटेशन से फायदा क्या होता है, किस तरह की ये प्रोसेस है, किस किस एरिया ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम्स को, जो बात हमें परेशान करती है जीवन में, उनमें हमें कहाँ हेल्प करता है और किस तरह से। मेडिटेशन अपने आप में एक सुंदर शब्द है और हमारे ऋषि मुनियों की प्रदत्त चीज है, जो हमारा खजाना है जीवन का, विशेष रूप से भारतीयों का, हम इंडियंस का। मेडिटेशन में हेल्प मिलती है आपको डिटैच होने की। बड़ा अजीब वर्ड है डिटैचमेंट, लेकिन बहुत आवश्यक है समझना किस तरह का डिटैचमेंट। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस समय भी आपका मन भटका हुआ है, फोकस नहीं है, आपका दिमाग में 100 तरह की चीजें आ रही। इसी तरह के डिटैचमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि यदि जो भी कार्य आप कर रहे हैं जीवन में, वहां आपका फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन काम करता है। क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, हम कहीं और उपस्थित हैं। इस तरह की सिचुएशन में हम 24 आवर्स रहते हैं, नींद भी हमें कम आ रही है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग के हम शिकार हुए जा रहे हैं, हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारा किसी के साथ कुछ बन नहीं रहा है, हम इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जैसी हमें चाहिए, हम वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं फैमिली में जो हमें चाहिए, हम अपनी बात किसी से करते हैं तो वो हमारी बात ही नहीं समझता है। ऐसी ही कई प्रॉब्लम से हम सभी जूझ रहे हैं, आप भी मैं भी। तो आइए जानते हैं कि मेडिटेशन उसमें क्या फायदा करता है। कई लोग जो कर रहे हैं उन्हें तो कई जगह पे रिजल्ट्स मिल भी चुके होंगे, उनके लिए भी एक कुछ एडवांस चीजें मैं इस चीज में बताने वाली हूँ। ब्रेथ टेक्निक पे मैं बात करूंगी। ब्रेथ टेक्निक क्या होता है? इंसान जीवन में सबसे पहला कार्य क्या करता है? सिंपल सा इस जवाब है हमारे पास। हम सबसे पहले आते हैं तो इस जीवन में आते से ही सांस लेते हैं, और यदि हम सबसे आखिरी कार्य भी अपने जीवन का देखें तो हम सांस लेते हैं। यानी पहला और अंतिम कार्य लाइफ का सांस लेना और सांस छोड़ना है। ऐसे इस कार्य को हमें समझना होगा कि क्या है ये वो चीज जो प्रभु ने हमें दी है, और हमें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे क्या फायदा हो रहा है। ये सांस हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिसे हम यूं ही लेते रहते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन शुरू करा तो मैंने एक ऐसी एनर्जी को महसूस करा जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। कैसे? देखिए, जब हम कभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो पहली बार जब भी आप करेंगे, जितने भी मिनट आप करते हैं, आपकी एज के अनुसार भी आपके भी करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि शुरुआत में आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, 100 जगह आपका दिमाग जाएगा, आप अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज यू वो आप जान नहीं पाएंगे।
तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूस सतत करना पड़ेगा। लेकिन करने के बाद क्या मिला मुझे, मैं वो शेयर करूंगी आपसे। आप जब आंखें बंद करते हैं और साधना की स्थिति में आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है। जब ध्यान केंद्रित होता है तो आपके साथ एक ऊर्जा जुड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपको इच्छा है एक कॉफी पीने की, आहा मजा आ जाएगा, एक कप कॉफी मिल जाए। ये आहा और वो फीलिंग्स क्या है, वो एक एनर्जी तो है जो आप उस चीज से पाते हैं। खाने की चीज की हम एनर्जी को खाने की चीज की एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब एनर्जीज के ऊपर एक पर्टिकुलर एनर्जी काम करती है? वो एनर्जी होती है हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी सांसों में निहित है। उस प्राण ऊर्जा के ऊपर मैं आपसे कुछ चर्चा कर रही हूँ। आप जब देखेंगे कि जब आप इसमें मेडिटेशन में जाते हैं तो आप आंखें बंद करके धीरे 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 एक ऐसे स्तर पे आते हैं जब आपका संबंध बनता है कॉस्मिक एनर्जी से, यानी कि इस अंतरिक्ष में बहने वाली कुछ ऐसी तरंगे, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो आपसे कनेक्ट होती है। ये कॉस्मिक एनर्जीज कोई नॉर्मल साधारण चीजें नहीं है। ये एनर्जीज जब आपकी बॉडी में जाती है तो आप भी नहीं जानते हैं कि ये किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होके क्या करती है। वो आप आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो मैजिक वो आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके ऑरा में क्रिएट कर रही है, और किन प्रॉब्लम्स को आपके आने वाले भविष्य में भी वो सॉल्व करेगी, ये भी आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी और साधना की मुद्रा में जाना पड़ेगा। तो जाइए साधना की मुद्रा में और उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करिए जो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है। अब देखिए, मैं आऊंगी इस बात पर कि ये कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होके क्या करती है। जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमसे संबंध बनाती है तो ये हमारी प्राण ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि जो सांसों पे हम कंट्रोल पा रहे हैं। प्राण ऊर्जा यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा अपनी आती हुई सांस पर और अपनी जाती हुई सांस पर। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, जब आप अपने आप को डिटैच करेंगे तो साधना में आप चले जाएंगे। सिर्फ आपका ध्यान आपकी आती जाती सांस पर रहेगा। वो आती जाती जो सांस है, इसे ब्रेथ टेक्निक बोलते हैं, और इस ब्रेथ टेक्निक के थ्रू आप अपनी प्राण ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे। जब ये प्राण ऊर्जा उस वैश्विक ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से जब कनेक्ट होगी तो फिर फ्लो होगा और आपका जो ब्रह्मरंध्र है ये ओपन होता है। ब्रह्मरंध्र ओपन होके आपका जो नाड़ी मंडल है उसमें वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी फ्लो होती है। उस कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो होने के लिए शरीर की कई जगह के उपस्थित होती है, जहां पे जो हमें कहीं किसी ने हर्ट किया है, कहीं हमें शारीरिक कष्ट है, वो जो धब्बे हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमें नहीं दिख रहे हैं, आंतरिक रूप से जहां हम बहुत बुरी तरह से घायल हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, चाहे फिर वो हम फाइनेंशियली फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं लाइफ में, या हेल्थ इश्यूज हैं आपके जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर के पास जा जाके थक गए हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके शत्रुओं से, आपके कोर्ट की सिचुएशन है कोई, कई तरह की चीजें, मतलब जो हमारी लाइफ में जिस भी तरह की समस्याएं हैं उस जगह पे वो कॉस्मिक एनर्जी पहुंचती है। आपको समझ लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि कोई चीज एंटर हो रही है, बॉडी के हर जगह पे जा रही है। उसको ये भी जानने की आवश्यकता नहीं है, कि बताने की आवश्यकता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। वो रूट भी वो प्राण ऊर्जा के साथ में वो वैश्विक ऊर्जा समाहित होती है और वो प्राण ऊर्जा में फ्लो होती हुई आपके नाभि मंडल से नाड़ियों के थ्रू आपके शरीर में फ्लो होती है। और जब इन नाड़ियों में ऊर्जाएं भरती है तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे ओवरकम होती है। ये सब कुछ 101% तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आशा करती हूँ अब तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लाइक जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे और काम करेगा ये। अब जब आपकी कॉस्मिक एनर्जी अंदर प्राण ऊर्जा के साथ बढ़ती है तो हमारे अंदर एक इनर सेंस डेवलप होता है। इनर सेंस यानी हमें अपने आप से मिलाने वाली चीज। हम क्या हैं? हम वो तरंग हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीज है, और उस ईश्वर की बनाई हुई चीज से हमारा परिचय होता है। और जब ये परिचय बढ़ता है धीरे धीरे, जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो आपने सुना होगा कि थर्ड आई ओपन होना जो यहाँ होती है। थर्ड आई जब हमारी ओपन होती है यानी कुंडलिनी जागरण भी आपने सुना होगा। और कुंडलिनी जागरण जिसका हो जाता है, आप जाके उससे पूछिएगा उसकी एनर्जी लेवल क्या रहती है, उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, वह भगवान के कितने कनेक्ट करता है, उसके इंट्यूशन पावर कैसे काम कर सकते हैं, उसका फोकस क्या होता है। ये जवाब आपको उसी व्यक्ति से मिल सकता है जो इस चीज को जागृत कर चुका है। और मजाक ना लीजिए, ये वाकई ऐसा काम करता है जो किसी भी दवाई से
किसी भी बात से, किसी भी चीज से काम नहीं करता है, ये वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है और वो इस तरह के प्राणिक ऊर्जा में जो आपको बोलते हैं, जिससे आप कनेक्ट होते हैं, उसमें काम करती है। तो आप करके देखिएगा। ये बोलने और समझने वाली बातें हैं, लेकिन इसको करने के बाद जो इसका एहसास होता है वो सिर्फ फील किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको आगे कुछ बढ़ने के लिए जीवन में कोई मार्गदर्शन भी चाहिए तो ये प्राणिक ऊर्जा आपके सामने वो चीज लाके रखेगी जहां आपको बढ़ना है। वो डिसीजन लेने में आपको फायदा होगा जो आपके लिए फायदेमंद है। आप रॉन्ग डिसीजन से बचेंगे। ग्रह नक्षत्रों की तकलीफों में भी ये बहुत काम करती है। कई ऐसे योग आसन आपने सुने होंगे जो ज्योतिष लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि इस ग्रह की दशा आई है तो ये करिए। उस समय आपका ये मेडिटेशन उसमें बहुत बड़ी मदद करता है। तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये चहुं ओर से 16 दिशाओं से आपके लिए कार्य करती है। तो करने का आज से ही बीड़ा उठाइए। तो जो टॉप क्लास हीलिंग होती है, जिसे सबसे ज्यादा क्लासिफाइड वे में कहा जा सकता है, जिसका कोई उच्च स्तर है, उसके बाद कोई स्तर ही नहीं है, वो आता है आपका ट्रू मेडिटेशन। तो ट्रू मेडिटेशन की सिंपल सी सिर्फ मोटे तौर पे आज मैंने आपसे बात करी है। इसके डीप में अगर आप जानना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। ये प्रोसेस कैसे होती है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इससे आपकी हर एरिया, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आप कहीं स्टक है, चाहे आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, कोई भी बात ले लीजिए आप, उसमें ये काम करेगा। तो आप आज के बाद मेडिटेशन करने वाले हैं, हाँ या ना का जवाब मेरे कमेंट में जरूर। थैंक यू वेरी मच रिटेन होने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, जानकारी को समझने के लिए। धन्यवाद।